ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सांख्य दर्शन की कक्षा संख्या 109 है। 5वें अध्याय के 113वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। आपको स्मरण है पिछला जो प्रसंग है जो हमने 113वें सूत्र में समझने का प्रयास किया है। प्राण को लेकर के चर्चा हो रही है। चर्चा ये है कि इंद्रियां जो है भूमिका जो बनाई गई है उसको आप देखिएगा पृष्ठ संख्या 339 में। इंद्रियाणाम उत्पत्ति अहंकारात उक्ता, इंद्रियों की जो उत्पत्ति हो अहंकार से उक्ता कही गई है। शरीरम च पार्थिवम, और जो शरीर के बारे में जो बोला है वो पार्थिव है, पृथ्वी तत्व से उत्पन्न हुआ है। तस्य पृथ्वी उपादानकत्वात्, और पृथ्वी जो है उस शरीर का उपादान के रूप में स्वीकार किया है। तथा पांचभौतिकम शरीरम, फिर भी शरीर को पांचभौतिक कहा है। क्यों ऐसा कहा है? तो कहा निमित्त व्यपदेशात्, क्योंकि पांचों भूत उस शरीर के निमित्त है, कारण है। उन पांचों भूतों के बिना शरीर उत्पन्न नहीं हो सकता। पांचों भूत निमित्त है, लेकिन उन पांचों भूतों में से पृथ्वी उपादान कारण है। तत्र पंचभूति निमित्त सद्भावात्, इसलिए उस शरीर में पांचों भूतों का निमित्त के रूप में विद्यमानता है। पुनः प्राणः किम स्वरूपः, इंद्रियों की उत्पत्ति अहंकार से बताई गई है। पांचों भूतों से शरीर उत्पन्न हुआ है, सब निमित्त है, लेकिन उपादान के रूप में पृथ्वी है। अब प्रश्न है प्राणः किम स्वरूपा, ये जो प्राण है वो किस स्वरूप वाला है। किम प्रकृतिकः च, और किस प्रकृति वाला है ये प्राण। इति अत्र उच्यते, इस बात को लेकर के अगला सूत्र प्रस्तुत हो रहा है। तो भूमिका आपके सामने आई है। तो शरीर है, न देहारंभकस्य प्राणत्वम, देह आरंभकस्य प्राणत्वम न, शरीर को आरंभ करने वाला, जो भी शरीर को आरंभ करता है, चाहे वो पांचों भूतों को निमित्त के रूप में मानो या पृथ्वी को शरीर को आरंभ करने वाला, उत्पन्न करने वाला मानो, ऐसा शरीर को उत्पन्न करने वाला जो पंचभूत है या पृथ्वी है, वो प्राणत्वम, प्राण का उपादान कारण नहीं है। फिर क्या है? तो कहा है इंद्रिय शक्तितः तत्सिद्धे, इंद्रियों की शक्ति से ही, इंद्रिय शक्तितः, इंद्रियों की शक्ति से ही तत्सिद्धे, उस प्राण की सिद्धि होती है। ये सूत्र का अर्थ है। अब भाष्य पर आते हैं। देह आरंभकस्य उपादानत्वेन पृथ्वी रूप भूतस्य निमित्तत्वेन भूत पंचकस्य तन्मध्याद् एकस्य वायोर्वा प्राणत्वं प्राणरूपे परिणम्यमानत्वं नास्ति। देह आरंभकस्य उपादानत्वेन, शरीर को उत्पन्न करने का जो कारण है, उस कारण को उपादान के रूप में, वो कौन कारण है? पृथ्वी रूप भूतस्य, पृथ्वी रूप जो भूत है उसका उपादान के रूप में मानना, और
भूत पंचकस्य निमित्तत्वेन, और जो पांचों भूतों को निमित्त के रूप में, कारक के रूप में मानना, और तन मध्यात, और उन पांचों भूतों के बीच में एकस्य, एक जो वायु है उस वायु का प्राणत्वम, प्राण कार्य है, यह प्राण रूप में वो वायु उसको परिणित कर दिया, अर्थात वायु प्राण के रूप में परिवर्तित होकर के, परिणम्यमानत्वम को मतलब बदल करके, वायु ही प्राण के रूप में बदल करके उत्पन्न हो गया हो, ऐसा न अस्ति, नहीं है। वायु ही प्राण के रूप में, कार्य रूप प्राण के रूप में बदल करके आ गया हो, जैसे पंचमहाभूत जो है बदल करके शरीर के रूप में आए, अथवा यूं कहिए पृथ्वी जो है मुख्य रूप से बदल करके शरीर के रूप में आया, अर्थात इसी को उत्पन्न होना कहते हैं। बदल करके आने का मतलब है पृथ्वी कारण के रूप में है और पृथ्वी जो कारण के रूप में वो बदल करके शरीर के रूप में आ गया। या मैं ये कहूँ मिट्टी है, मिट्टी बदल करके घड़े के रूप में आ गया, ये बोलूं, या मिट्टी से घड़ा उत्पन्न होता है, ये बोलूं, एक ही बात है। तो ये परिणम्यमानत्वम का अर्थ है बदलना, परिवर्तित होना, कारण के रूप में ना रह करके बदल करके कार्य के रूप में आना, इसको परिणम्यमान कहा है। यहां तक स्पष्ट हो रहा है जी सभी को? तो ये प्रश्न उपस्थित क्यों हो रहा है? तो उसका प्रश्न उपस्थित होने का जो संदेह है उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। वायुना प्राण संदीयते, वायु से ही प्राण उत्पन्न होता है ऐसा संदेह उत्पन्न होता है। तथा कृत्वा एव वेदांत दर्शने अपि प्राणस्य वायु विकारत्वं निषिध्यते। अब यहां से आपको समझना है, प्रस्तुत क्या किया जा रहा है? वायुना प्राण संदीयते, वायु से प्राण उत्पन्न होता है ऐसा संदेह उत्पन्न होता है। तो इस संदेह का निवारण करने के लिए, तथा कृत्वा एव, इस संदेह का निवारण करने के लिए वेदांत दर्शने अपि, वेदांत दर्शन में भी प्राणस्य, प्राण को वायु विकारत्वम, वायु का वो विकार नहीं है। विकार समझते हैं जी आप में से? कौन समझते हैं जी विकार का अर्थ? बस दो ही लोग समझते हैं वायु विकार का अर्थ। हाँ जी, लवनीश जी बताएंगे विकार का अर्थ क्या होता है? उससे बनना चाहिए जी, कार्य होना एक तरह से, जैसे प्रकृति का विकार ये कार्य पदार्थ। हाँ, सीधा ये बोलिए कि विकार का अर्थ होता है कार्य जी। तो विकार का अर्थ कार्य। तो कह रहे हैं वेदांत दर्शन में भी प्राणस्य, प्राण को वायु विकारत्वम, वायु का विकार है अर्थात वायु का कार्य है, उसका निषिध्यते, निषेध किया गया है। अर्थात प्राण को वायु का कार्य के रूप में नहीं माना, उसका निषेध किया है, ऐसा ये प्रसंग यहां प्रस्तुत किया है। तो वेदांत दर्शन में कहाँ निषेध किया है? तो दो सूत्र दिए यहां पर। श्रेष्ठ, ये एक सूत्र है, श्रेष्ठ ये एक सूत्र है। आप वहां कॉमा लगा लेंगे, अच्छा रहेगा। तो श्रेष्ठ के आगे कॉमा लिख दीजिएगा। फिर दूसरा सूत्र है प्राण न वायु क्रिये पृथक उपदेशात, ये दूसरा सूत्र है। अब ये जो वेदांत दर्शन को यहां प्रमाण के रूप में उपस्थित किया है ब्रह्म मुनि जी ने, इसके लिए मैंने पीछे भी बोला था पिछले क्लास में, ये प्रसंग विरुद्ध उपस्थित किया है यहां पर। मतलब ये जो वेदांत दर्शन का सूत्र है और वहां प्राण को वायु का कार्य नहीं है जो निषेध किया है, वो उस प्रसंग में है जहां उपनिषदों में प्राण शब्द आया है। तो वो प्राण का अर्थ क्या लेंगे, उपनिषद में क्लियर नहीं होता है। न केवल प्राण, प्राण को लेकर के, आकाश को लेकर के, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, उन शब्दों को लेकर के वहां संशय उत्पन्न होता है उपनिषद में। उन संशयों को दूर करने के लिए तो वेदांत दर्शन बनाया है। महर्षि वेदव्यास ने
वेदांत दर्शन इसलिए बनाया है कि उपनिषद में जहाँ जहाँ संशय होता है उसका निवारण करना चाहते हैं। इसलिए परंपरा से पहले उपनिषद पढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद में वेदांत दर्शन पढ़ा जाता है, यह पढ़ाया जाता है। बिना उपनिषद को पढ़े वेदांत दर्शन को नहीं पढ़ना चाहिए। ये एक परंपरा चल रही है। तो उपनिषद में प्राण को लेकर के, वैश्वानर शब्द को लेकर के, आकाश शब्द को लेकर के, ऐसे बहुत सारे शब्दों को लेकर के वहां स्पष्ट किया है। वहां प्राण को लेकर के भी स्पष्ट किया। बहुत लंबी चर्चा हुई है प्राण को लेकर के वहां पर, कि ये प्राण का अर्थ क्या वायु लेना चाहिए, तो वहां निषेध किया है। क्या प्राण का अर्थ आत्मा को लेना चाहिए, जीवात्मा को लेना चाहिए, निषेध कर दिया है। प्राण का अर्थ क्या लेना चाहिए, तो सबका निषेध करके वहां प्राण का अर्थ परमात्मा को लेना चाहिए, ब्रह्म को लेना चाहिए, सृष्टिकर्ता को लेना चाहिए। वो प्रसंग है वहां पर। उस प्रसंग में उन्होंने ये बात कही है कि वेदांत दर्शन में भी प्राण को वायु का कार्य नहीं माना है। उसमें ये 2 सूत्र दिए हैं वहां पर भी। श्रेष्ठ, ये जो प्राण है वो बहुत श्रेष्ठ है, उससे श्रेष्ठ कोई है ही नहीं है। क्यों? वो परमात्मा है, ब्रह्म है। फिर दूसरे सूत्र में कहा प्राण वायु क्रिय न, ये जो जिस प्राण को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं, जिस प्राण को लेकर के उपनिषदकार ने जो बोला है वो वायु नहीं है, ना वायु की क्रिया है। क्यों? क्योंकि उस प्राण को लेकर के वहां जो उपदेश किया वो पृथक उपदेश किया, वायु से अलग उपदेश किया है वहां पर। ब्रह्म से वो वायु से, जिस वायु को हम मानते उस वायु से उसको पृथक अलग प्रकार से उपदेश किया है, इसलिए प्राण का अर्थ वह ब्रह्म है। उस प्रसंग को उन्होंने यहां दिया। तो यहां क्या वेदांत दर्शन ब्रह्म मुनि जी ये कहना चाह रहे हैं ये परमात्मा है, ब्रह्म है या प्राण? ये तो प्रसंग है ही नहीं। यहां पर प्रसंग क्या है जी? प्रसंग ये है यहां पर कि ये प्राण किससे उत्पन्न होता है? पंचमहाभूतों से उत्पन्न नहीं होता है, ये कहना चाहते हैं इस प्रसंग में। इस प्रसंग में ये कहना चाहते थे अगर वायु की क्रिया नहीं है प्राण, तो फिर वो क्या है? तो वेदांत दर्शनकार ने तो वह ब्रह्म माना है। तो क्या ब्रह्म मुनि जी यहां इस प्रमाण को देकर के इसको ब्रह्म कहलवाना चाह रहे हैं? पर वो भी नहीं कहलवाना चाह रहे, केवल खंडन करने के लिए 2 सूत्र दिया है कि वायु का कार्य नहीं है। चलिए यहां तक ठीक है जी कि ये वायु की क्रिया नहीं है, कुछ और अलग है। वो क्या है वो स्पष्ट नहीं कर रहे। आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहां तक समझ में आ गई जी आप सबको? आगे बढ़ो मैं। किंतु, अच्छा वायु का विकार नहीं है, किंतु क्या है? तो इंद्रिय शक्तितः तत्सिद्धे, इंद्रियाणाम शक्तिता, इंद्रियों की शक्ति से प्राण सिद्धि, प्राण की सिद्धि होती है। अर्थात इंद्रियाणाम शक्ति ही शक्ति रूप शक्ति प्रद प्राण, इंद्रियों की शक्ति रूप है। ये यूं कहिए इंद्रियों की शक्ति से प्राण चलता है। फिर वो कौन है ये नहीं बताया यहां पर, या इंद्रियों का शक्ति रूप ही प्राण है, ऐसा इसका अर्थ करना चाहते हो। अर्थात इंद्रियां ही प्राण है ऐसा यहां कहना चाहते हैं। यहां पर इंद्रियां ही प्राण है ऐसा कहना चाहते हैं। उसके लिए प्रमाण दिया उन्होंने। उच्यते यथा, जैसा कि प्रश्नोपनिषद में कहा है, क्या? या ते तनु वाची प्रतिष्ठिता, या श्रोत्रे, या चक्षुषी, या च मनसी संतता शिवाम ताम कुरु मा उत्क्रमी। ये प्रश्नोपनिषद का है। ये जो प्रमाण है, इस प्रमाण से यहां वायु की क्रिया सिद्ध नहीं हो रही, इस प्रमाण से इंद्रिय सिद्ध हो रहा है। प्राण इंद्रिय, देखिएगा, या ते तनु वाची प्रतिष्ठिता। तनु का अर्थ होता है स्वरूप। तनु शब्द का अर्थ शरीर भी होता है, लेकिन तनु शब्द का अर्थ होता है स्वरूप। जो तुम्हारी तनु, तुम्हारा जो स्वरूप है वो वाची प्रतिष्ठिता, वाणी में प्रतिष्ठित है,
अर्थात वाणी रूपी, वाक में आपका जो स्वरूप है, हे प्राण तुम्हारा स्वरूप है वो वाणी में अर्थात वाग इंद्रिय में प्रतिष्ठित है। या श्रोत्रे, जो तुम्हारा स्वरूप है हे शक्ति, क्योंकि शक्ति रूप में माना जा रहा है ना, तो इसलिए स्त्रीलिंग में दिया जा रहा है। प्राण शक्ति बोला है ना यहाँ पर, तो प्राण शक्ति तो स्त्रीलिंग में शब्द का प्रयोग होता है, शक्ति शब्द स्त्रीलिंग में है। तो या जो तुम्हारी शक्ति है अर्थात तुम्हारा जो प्राण शक्ति है, श्रोत्र में प्रतिष्ठित है। या चक्षुषी, जो तुम्हारी शक्ति वो आंखों में प्रतिष्ठित है। या च मनसी संतता, जो तुम्हारी प्राण शक्ति है वो मन में संतता फैली हुई है, मन के अंदर जो है संतता फैली हुई है। ताम, उस शक्ति को, शिवाम कुरु, कल्याणकारी बनाओ। मां उत्क्रमी, इस शरीर से बाहर मत निकल जाओ। हे प्राण तुम इस शरीर से बाहर मत निकलो, क्योंकि तुम्हारी जो शक्ति है वो वाणी में, श्रोत्र में, आंखों में, मन में, सब में प्रतिष्ठित है, इसलिए इस शरीर से बाहर मत निकलो, ये बोला जा रहा है। अब ये प्रमाण देकर के वो इसका निर्णय दे रहे हैं, इसका सार बता रहे हैं इस प्रमाण का। अतएव, इसीलिए इंद्रियाणि प्राणा उच्यन्ते, ये जो इंद्रियां हैं ये प्राण हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं। ये जो भाष्य है, इस भाष्य को देकर के, प्रमाण देकर के सिद्ध कर रहे हैं, अतएव इंद्रियाणि प्राणा उच्यन्ते। यदि इंद्रियां प्राण हैं तो फिर ये जो पहले वेदांत दर्शन का सूत्र देकर के ये क्यों दिया ये सूत्र? वहां तो उन सूत्रों में तो ब्रह्म को स्थापित किया जा रहा है। मान लीजिएगा वो ब्रह्म नहीं कहना चाहते, थोड़ी देर के लिए मानते हैं, तो केवल वायु का कार्य नहीं है इतना मात्र लेने के लिए ये सूत्र दिया है, तो ठीक है, मान सकते, इतना अंश तो मान सकते हैं कि वो वायु की क्रिया नहीं है, उसका निषेध करने के लिए मात्र ये सूत्र दिया है, और इन सूत्रों में ये नहीं कहना चाहते वो ब्रह्म है, मान लेंगे। लेकिन यहां तो स्पष्ट कह दिए ना, अतएव इंद्रियाणि प्राणा उच्यन्ते, ये जो इंद्रियां हैं ये प्राण कहलाती हैं, ये बोला जा रहा है। अब इंद्रियां प्राण हैं तो फिर तो प्राण इंद्रियां हैं, तो इंद्रियों की उत्पत्ति तो बता चुके हैं पहले, ये सिद्ध कर चुके हैं स्वयं कि इंद्रियां जो है तन्मात्र अपने अहंकार से उत्पन्न होती है। फिर उसी प्रश्न को यहां इस अलग सूत्र से बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि ये इंद्रियां जो है अहंकार से उत्पन्न होती है। अगर भूमिका क्या बनाई है देखिएगा, इंद्रियां का उत्पत्ति तो अहंकार से होती है, शरीर की उत्पत्ति जो है वो पृथ्वी आदि पंचमहाभूतों से होती है, तो प्राण का क्या स्वरूप है, प्राण किससे उत्पन्न हुआ है? तो ये सूत्र दिया है कि शरीर को उत्पन्न करने वाले जो पंचमहाभूत है उनसे प्राण उत्पन्न नहीं होता है, इंद्रियों की शक्ति से ही उसकी सिद्धि होती है, सूत्र के रूप में बोला है। तो अब ये प्राण को क्या मान रहे हैं यहां पर, अतएव इंद्रियाणि प्राणा उच्यन्ते, इसीलिए हम कहना चाहते हैं ये जो प्राण है वो इंद्रियां ही हैं। जब प्राण इंद्रियां ही है तो आप केवल इतना बोल देते हैं ना कि जैसे इंद्रियां अहंकार से उत्पन्न होती हैं तो आप प्राण को भी अहंकार से उत्पन्न मान लो फिर उस स्थिति में, क्योंकि प्राण का अर्थ इंद्रियां है। पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं का मतलब है पूर्वापर में उनकी भूमिका और सूत्र और ये भाष्य तीनों में विरोध आ रहा है। अतएव इंद्रियाणि प्राणा उच्यन्ते, अब देखिए यहां इंद्रियां प्राण को माना है। अब आगे देखिएगा, अतः प्राणा अहम श्रेयांसी व्युदिरे, ये है छांदोग्य उपनिषद का। प्राणः अहम श्रेयांसी व्युदिरे, प्राण जो है मैं बड़ी हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, ऐसा प्राण जो है परस्पर जो है व्युदिरे झगड़ा करने लगे। प्राण जो है मैं बड़ा हूं ऐसा झगड़ा करने लगे। अब यहां प्राण का कौन क्या अर्थ है, इंद्रियां, बिल्कुल सही है, यहां पर भी प्राण से इंद्रियां लिया जा रहा है। तो ये बोला है अहम
श्रेयांसी युदिरे प्राणाः, प्राण जो है मैं बड़ा हूं ऐसा व्युदिरे झगड़ा करने लगे ये प्राण। जब करने लगे तो प्राण में सब किसको बड़ा माना जाए, तो प्राणों ने सब मिलकर के एक चर्चा कर लिया कि ऐसा है, यदि आप बड़े हो तो आप शरीर से बाहर निकल के जाओ, तो आपके बिना काम चलता नहीं है। ये चलता है, यदि चलता है तो आप बड़े नहीं हो, अगर नहीं चलता है तो आप बड़े हो। तो आपस में समझौता करके प्राणों ने ये विचार किया है कि तुम एक एक करके बाहर निकल जाते तो पता लग जाएगा कौन बड़ा है। तो यहां साह वाग उच्चक्रामा, सबसे पहले वाणी जो है वो बाहर निकल गई। वो बाहर निकल के 1 साल के बाद आ गई वाणी, तो सारा काम बढ़िया चल रहा था। जैसे गूंगा व्यक्ति सारे काम करता है ऐसा वो भी करने लगा। तो वाणी को पता लगा मैं बड़ी नहीं हूं। चक्षुरहा उच्चक्रामा, चक्षु भी जो है वो बाहर निकल गई, चक्षु इंद्री निकल करके 1 साल के बाद आई तो देखा तो जैसे अंधा आदमी काम कर रहा है वैसे ये भी सब सारा काम कर ले रहा है। वो चुपचाप आकर के बैठ गए, मैं तो बड़ी नहीं हूं, समझ में आ गया उसको। श्रोत्रम उच्चक्रामा, श्रोत्र भी बाहर निकल के चला गया। कान तो जैसे बहरा काम कर रहा है, सब जाके इशारों से सब चल रहा है उसका काम। ऐसे करके एक एक चले गए। और वो प्रसंग जाते जाते जब प्राण निकलने लगा, प्राण का मतलब जिसको हम प्राण कहते हैं, प्राण अपान व्यान उदान समान वाला जो प्राण, जब वो निकलने लगे तो सब इंद्रियों को पता लगा है कि ये तो निकलने लगा प्राण, तो उसके निकलते हुए अभी बाहर प्रवेश ही नहीं किए, जब निकलने लगा तो सब घबरा गए, तुम्हारे बिना तो हम नहीं रह सकते। और निकल भी गया, निकलते तो सब तड़पाने लगे, सब इंद्रियां तड़पाने लगी तो फिर वापस आ गए तुरंत। तब उसको समझ में आ गया हम सब में प्राण इनका भी है, इंद्रियों का नाम भी प्राण है और उसका भी प्राण है नाम, तो तुम बड़े हो हम सबसे, तुमको श्रेष्ठ मानेंगे। ऐसा ये प्रसंग है छांदोग्य का। अब इस प्रसंग में 2 भाग हो गए, एक तो इंद्रियों को भी प्राण बोला है और उसको भी प्राण बोला है, जिसके निकलने पर जो है हमें परेशानी होती है। वो प्राण तो इंद्रियां तो है ही नहीं है, वो प्राण जब इंद्रिय नहीं है तो यहां क्यों बोला जा रहा अतएव इंद्रियानि प्राणा उच्यन्ते, एक बार। फिर इस छांदोग्य उपनिषद में दोनों को प्राण कहेंगे, लेकिन दोनों प्राणों में अंतर है। एक प्राण रूपी इंद्रियां जो अहंकार से उत्पन्न होती है, और एक प्राण रूपी जो वास्तव में जिसको प्राण कहते हैं, जिसके निकलने के कारण से सब इंद्रियां परेशान हो रही है, वो प्राण तो अहंकार से तो उत्पन्न नहीं होता है। वो प्राण तो हम सब जानते हैं, जो प्राण अपान व्यान उदान समान, इनको भी प्राण कहते हैं। तो ये प्राण तो अहंकार से उत्पन्न नहीं हो सकते। और ये प्राण जो है पंचमहाभूतों में जो वायु है उससे भी अगर उत्पन्न नहीं होते तो फिर किससे उत्पन्न होते, बताना पड़ेगा। चाहे शास्त्रकार को बताना पड़ेगा या ब्रह्म मुनि जी को बताना पड़ेगा, ये जो प्राण अपान व्यान उदान है ये किनसे उत्पन्न होते, ये बताना पड़ेगा उनसे। और वैसे सीधा सीधा जो है शास्त्रों में ये नहीं आया कि ये प्राण किनसे उत्पन्न होते, सीधा सीधा आया नहीं कि प्राण जो है वायु से उत्पन्न होते, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन जब दिखाई दे रहा है पंचमहाभूतों में एक वायु भी है, अब तो उस वायु का ये स्वरूप है ये प्राण जो हम लेते हैं, प्राण अपान वान, ऐसा मान करके वायु का ही विकार माना जाता है। प्राण अपान व्यान उदान समान, इनको अगर इस वायु का विकार नहीं है, थोड़ी देर के लिए मानते हैं, तो फिर इसका कारण कौन है? अहंकार है, शास्त्र में नहीं बताया, कहीं नहीं बताया। नहीं बताया तो आपको किसी न किसी को मानना होगा। ठीक है, वो अगर वो मानते हैं कि ये वायु का विकार नहीं है, थोड़ी देर के लिए हम मान लें, तो फिर किसका विकार है उनको बताना पड़ेगा। जो ये मानता है जो प्राण है ये वायु का विकार नहीं है, तो किसका विकार है, किसका कार्य है? कार्य तो है, किसका कार्य ये उनको बताना होगा। हम तो बता रहे हैं वायु का ही है, हमारे पास प्रमाण नहीं है।
मैं मान रहा हूं, हमारे पास प्रमाण नहीं है कि ये पांचों प्राण का जो कारण कौन है, हमारे पास प्रमाण नहीं है। मैं तो पंचमहाभूतों का ही कार्य मान रहा हूं। शास्त्र में ऐसा कोई प्रमाण नहीं आया कि ये जो प्राण है इसका विकार है, ऐसा सीधा सीधा आया नहीं। तो ये इन्होंने बोला है कि ये इंद्रियां हैं, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर आगे बढ़ते हैं जी। इंद्रियानि ही न भौतिकानि, ये जो इंद्रियां हैं ये भौतिकानि अर्थात पंचमहाभूतों से नहीं है। तानि अहंकारी कानि, तो इंद्रियां जो है अहंकार से उत्पन्न होते हैं। तस्मात् प्राणो न भौतिका अपितु अभौतिका, इसलिए प्राण जो है ये भौतिक नहीं है, अभौतिक है। उच्यते ही भूतेभ्य पूर्वम तस्य उत्पत्ति, उच्यते ये बोला जाता है कि भूतों से पहले प्राण की उत्पत्ति दिखाया है। कहां दिखाया है, उसका मुंडकोपनिषद का प्रमाण दिया है। एतस्मात् जायते प्राणो मना सर्वेन्द्रियाणि च कम वायु ज्योति आप पृथ्वी। तो यहां पर प्राण को सबसे पहले बताया है। एतस्मात् जायते, इससे उत्पन्न होता है, किससे, प्रसंग है वहां पर परमात्मा, परमात्मा से ये सब उत्पन्न होते हैं। तो एतस्मात् जायते का मतलब है उस परमात्मा से ये प्राण उत्पन्न हुआ, मन उत्पन्न हुआ, इंद्रियां उत्पन्न हुई और पांच महाभूत उत्पन्न हुए, वो एक प्रसंग है वहां पर। तो वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये प्राण जो है मन से भी पहले उत्पन्न हुआ। अगर प्राण इंद्रियां ही हैं तो फिर प्राण को अलग से क्यों लिखा इन्होंने। अगर इंद्रियां ही होती तो ये इंद्रियों से अलग प्राण को क्यों लिखा है, और मन से पहले उत्पन्न दिखाए यहां पर। वाक्य में तो सबसे पहले प्राण लिखा है, उसके बाद मन लिखा है, उसके बाद इंद्रियां लिखी है। तो अगर ये प्राण इंद्रिय है तो इसको अलग लिखने की जरूरत नहीं है। अलग लिखा है तो इसका मतलब ये है ये जो इंद्रियां हैं ये अलग है और ये जो प्राण अपान व्यान है ये अलग है। इससे ये सिद्ध होता है। और दूसरी बात ये है कि अगर किसी वाक्य में आगे पीछे लिखा जाता है, जैसा लिखा जाता है वैसा ही इसको नहीं माना जाता है। दर्शनों में इसका नियम है, इसके पीछे प्रमाण है। जरूरी नहीं है हर बात को क्रम से बताना, आगे पीछे करके भी बताया जाता है। उसको कहते हैं मीमांसा की भाषा में पाठक्रम और अर्थक्रम। पाठ क्रम और एक होता है अर्थक्रम। एक तो पाठ मात्र किया जाता है, अर्थात कुछ बोलना है आपको तो बोल दिया। आपके घर में कोई गेस्ट आ गया तो आपने बोला कि नौकर को बोला उनके लिए कमरा दिखा देना, शौचालय दिखा देना, भोजन करवा देना, ये करवा देना, ऐसा 10 बातें उनको बोल दी। आप क्रम से भी बोल सकते हैं और बिना क्रम से आगे पीछे करके बोलते, दोनों प्रकार से आप लोग बोलते हैं। नौकर जो है नौकर को देख करके बोलते हैं ना, समझदार नौकर है तो उसको कैसे भी बोल दो, वो अपने आप मैनेज करके वो क्रम कर लेगा। और बिल्कुल ही जैसा बोलोगे वैसा करने वाला नौकर हो जिसकी बुद्धि कम चलती है, उसको आप एक एक चीज क्रम से बोलोगे। सबसे पहले उनको ये करना, उनको कमरा दिखा देना, कमरा दिखाने के बाद उसको वॉशरूम दिखा देना, फिर उनको स्नान करवा देना, फिर उसके बाद में ये करवा देना, फिर अंत में आपने उसको भोजन के लिए, उनको क्रम से बताओगे आप। समझदार है तो आगे पीछे भी बोल सकते। संसार में 2 प्रकार से हम चलाते हैं, क्रम से भी बोलने के विषय होते हैं, क्रम से भी बोलते हैं और बिना क्रम से भी बोलते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं। आप में से बहुत सारे लोग होंगे, अधिकांश लोग होंगे जो संध्या करते होंगे, कोई नहीं भी करता होगा, कोई बात नहीं। संध्या में अगमर्शन मंत्र है, 3 अगमर्शन मंत्र है। ऋतम च सत्यम चाभिद्धात् तपसोऽध्यजायत ततो रात्रि अजायत ततः समुद्रो अर्णव। इस पहले मंत्र में दिन और रात्रि को उत्पन्न बताया है, दिन और रात्रि को उत्पन्न किया हुआ बताया गया है। तीसरे मंत्र में सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत् दिवम च पृथिवीम चांतरिक्षमथोस्व
तीसरे मंत्र में बताया है सूर्य चंद्र को उत्पन्न करना। आप बताइए, बिना सूर्य के आप दिन रात कैसे करोगे? पहले मंत्र में तो दिन रात बता दिया, और तीसरे मंत्र में जो है सूर्य चंद्र को उत्पन्न कर रहे हो आप। या तो पहले मंत्र में सूर्य चंद्र को उत्पन्न करते, बाद में दिन रात को उत्पन्न करते, तब तो क्रम ठीक है। यहां उल्टा क्रम है, तो इसको क्रम नहीं बोलते हैं। ये तो ऐसे पाठ कर दिए, उस क्रम को तो हमको करना होता है। और आपको समझ में ये नहीं आता है तो एक बात करता हूं कि जितने भी आप वेद मंत्र पढ़ते हैं, हर वेद मंत्र का भाष्य देखना आप। हर जैसे शब्द होते हैं उन शब्दों को बदल करके एक अन्वय लिखा जाता है। अन्वय, स्वामी दयानंद का आप देखेंगे अन्वय। अन्वय का मतलब है क्रम। मंत्र तो अपने ढंग से होता है, उसका क्रम बनाते हैं हम लोग, अपने लिए क्रम बनाते हैं। वो क्रम बनाते हैं कि राम गांव जाता है, या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, गच्छति राम ग्रामम, गच्छति राम ग्रामम। समझ में आ जाता है। किसको समझ में आता है? जो संस्कृत समझने वाले होते हैं, संस्कृत में बोलने वाले होते हैं, संस्कृत के जो प्रकांड विद्वान होते हैं, उनको समझ में आएगा। गच्छति क्रियापद है, रामः संज्ञा पद है, ग्रामम कर्म बन रहा है। एक कर्ता है, एक कर्म है और एक क्रिया है। सबसे पहले क्रिया को रखा, फिर उसके बाद कर्ता को रखा, उसके बाद कर्म को रखा। तो गच्छति राम ग्रामम। तो जो अभी जो सीखने वाला होता है ना संस्कृत, उसको अन्वय करना पड़ता है। गच्छति रामः ग्रामम, फिर वो क्या करता है, उसको बदलता है, रामः, फिर ग्रामम, फिर गच्छति। इसको कहते हैं अन्वय। सारे मंत्रों में और सारे श्लोकों में बिना क्रम के ही रखते हैं। कोई होता होगा जो क्रम से रखता होगा, रेयर में। बिना क्रम के सारे मंत्र होते हैं, बिना क्रम के सारे श्लोक होते हैं। हाँ, सूत्रों में कहीं कहीं क्रम होता है, कहीं कहीं बिना क्रम का होता है। सूत्रों में अधिकांश क्रम जरूर होता है, कहीं कहीं क्रम नहीं रहता है, लेकिन मंत्रों में, श्लोकों में तो क्रम ही नहीं होता है। उसको कहते पाठ क्रम। बस पाठ कर दिया, फिर उसको हम अर्थ के अनुसार क्रम बनाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हर जगह पाठ ही किया जाता है, कहीं अर्थ के अनुसार भी क्रम रखते हैं और कहीं केवल पाठ किया जाता है। तो यहां जो है प्राणो मना सर्वेंद्रियानि च कम वायु ज्योतिरापा पृथ्वी, यहां पाठ क्रम है, यह अर्थ क्रम नहीं है। क्योंकि कहीं पर भी मन से पहले प्राण को उत्पन्न होता हुआ शास्त्र में दिखाया नहीं। कहीं पर का मतलब इसी में देखेंगे, इसमें तो प्राण तो है ही नहीं। जो सत्वरजस तमसाम साम्यवस्था प्रकृतिर महान महतो अहंकारा तन्मात्रेभ्य पंचभूतानि, ये क्रम से लिखा है वहां सूत्र में। इसमें कहीं भी प्राण आया नहीं है, प्राण की उत्पत्ति इसमें कहीं पर नहीं दिखाया है। और पंचभूतों से दुनिया भर की वस्तुएं बन गई है, वो भी नहीं दिखाया है। क्योंकि अंतिम उत्पत्ति पंचमाभूतों की, उसके आगे उत्पत्ति दिखाई नहीं है। तो पंचमाभूतों से मिलकर के बहुत कुछ बना है, उन सबको दिखाया नहीं। उन्हीं पंचमाभूतों से प्राण उत्पन्न होता है, और उन पंचमाभूतों में से जो वायु है उससे प्राण उत्पन्न होता है, ऐसा मानो। अथवा पंचमाभूतों से प्राण उत्पन्न होता हो, ऐसा मानो, कोई मेरे को आपत्ति नहीं है। इसलिए यहां यह प्रमाण उपयुक्त नहीं है। एतस्मात् जायते प्राणो, तो प्राण को पहले उत्पत्ति बताइए। ये जो दिखा रहे हैं भाष्यकार, ये भी उनके सिद्धांत से भी उनके सिद्धांत से भी मेल नहीं खाता। क्योंकि जब प्राण को इंद्रिय माना है, अगर प्राण को अतएव इंद्रियानि प्राणा उच्यन्ते, इसीलिए प्राण इंद्रियां कहलाती है।
अगर प्राण इंद्रियां हैं तो फिर यहां इंद्रियों को अलग पड़ा है और प्राण को अलग पड़ा है। उन्हीं के उस कथन से ये प्रमाण विरुद्ध खा रहा है। स्पष्ट हो रहा है जी आप सबको जो कहना चाह रहा हूं मैं? हाँ, जिसको किसी को भी समझ में नहीं है तो पूछ सकते हो। तो फिर वो प्राण इंद्रिय मान रहे हैं। स एषा इंद्रिय शक्ति प्रदा प्राण, वह यह इंद्रिय शक्ति प्रदा, वो इंद्रियों से शक्ति को प्राप्त करता है अथवा इंद्रिय रूपी ही प्राण है और वो अभौतिक है। जीवात्मनो जीवन धर्म, ये जीवात्मा का जीवन धर्म है। अब यहां जीवात्मा का धर्म बता रहे हैं, यहां पर उस प्राण को जीवात्मा का धर्म बता रहे हैं। यदि जीवात्मा का धर्म है तो आपने ये क्यों लिखा है फिर अतएव इंद्रियाणि प्राणा उच्यन्ते? यदि इंद्रियां प्राण कहलाती हैं तो वो प्राण जीवात्मा का धर्म कैसे हो सकता है? इंद्रियां तो जीवात्मा का धर्म नहीं हो सकता। ये लिख रहे हैं ना, स एष इंद्रिय शक्ति प्रदः, वो इंद्रियों से शक्ति को प्राप्त करता है। प्राण वो भौतिक है। जीवात्मनो जीवन धर्म, जीवात्मा का ही जीवन धर्म है, अर्थात जीवात्मा का धर्म है। उक्तम ही, अब इसके लिए प्रमाण दे रहे हैं। उक्तम आत्मना एष प्राणो जायते, ये जो प्राण है वो आत्मा से उत्पन्न होता है। आत्मना एष प्राणो जायते, आत्मा से प्राण उत्पन्न होता है। यदि यहां आत्मा से परमात्मा लेंगे तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जीवात्मा लेंगे तो आपत्ति है, क्योंकि यहां इन्होंने प्रस्तुत किया है कि ये जीवात्मा का धर्म है। तो जीवात्मा का धर्म है तो फिर ये जो प्रमाण दिया आत्मना एष प्राण हो जायते, आत्मा से प्राण उत्पन्न होता है, ऐसा प्रमाण तो दे नहीं सकते आप। जीवात्मा से तो कुछ नहीं उत्पन्न हो सकता है। और परमात्मा अर्थ लोग आत्मा शब्द का, हमें आपत्ति नहीं, पर इससे पहले आप जीवात्मनो जीवन धर्म, जीवात्मा का जीने का धर्म है, ये नहीं बोल सकते आप। यदा ही जीवात्मा शरीरे प्रविशति, यदा ही जीवात्मा शरीरे प्रविशति तदेव प्राणो अपि प्रादुर्भवति। इससे ये कहना चाह रहे हैं जब जीवात्मा शरीर में प्रविष्ट होता है तभी प्राण भी जीवात्मा के साथ प्रादुर्भवति, वो भी प्रविष्ट होता है। इसका मतलब आत्मा से अलग मान रहे, यहां तक ठीक है। अब इसको सिद्ध करने के लिए अगला प्रमाण दे रहे हैं। उत्क्रांते जीवात्मनि प्राणो अपि उत्क्रामति, जीवात्मा यदि शरीर से निकल रहा होता है तो प्राण भी शरीर से निकलता है। इससे ये स्पष्ट ये मान रहे हैं कि प्राण जो है जीवात्मा से अलग है, मान लेते, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तम उत्क्रांतम प्राणो अनुत्क्रामति, तम उत्क्रांतम, उस जीवात्मा के निकलते हुए, जीवात्मा को निकलते हुए देख करके प्राणो अनुत्क्रामति, प्राण भी निकलता है। इस प्रमाण को ध्यान से पढ़िएगा। उस जीवात्मा को निकलते हुए प्राण भी देख करके निकलता है। प्राणम उत्क्रामंतम, प्राण को निकलते हुए देख करके सर्वे प्राणा, सभी प्राण, अर्थात एक तो प्राण बोला है ना, उस प्राण के साथ साथ अपान व्यान उदान समान, ये सर्वे प्राण, 9 प्राण, सर्वे प्राण 9 प्राण, इंद्रियाणी और इंद्रियां उत्क्रामंती, वो भी निकल जाते हैं। इस प्रमाण में इंद्रियों को अलग बताया, प्राण को अलग बताया और आत्मा को भी अलग बताया। देखिएगा, जीवात्मनि उत्क्रांते जीवात्मनि, जीवात्मनि सप्तमी विभक्ति, उत्क्रांते में भी सप्तमी। उत्क्रांते जीवात्मनि, जीवात्मा के निकलने पर, प्राणो अपि उत्क्रामति, प्राण भी निकल जाता है। ये उनका वचन है। अब उसके लिए प्रमाण दे रहे हैं। तम उत्क्रामंतम प्राण अनुत्क्रामति, तम उत्क्रामंतम, उस आत्मा के निकलते हुए को देख करके प्राण अनुत्क्रामति, प्राण भी उसके पीछे पीछे निकल जाता है। प्राणम उत्क्रामंतम, प्राण के निकलते हुए को देख करके सर्वे प्राण, सारे के सारे प्राण, कौन? 9 प्राण, इंद्रियाणी और इंद्रियां अनुत्क्रामंती, वो भी निकल जाती हैं। तो इस प्रमाण में प्राण अलग, इंद्रियां अलग, जीवात्मा अलग, ये वचन उनका ठीक है। तो यहां पर ऊपर नीचे
पूरा प्रसंग नहीं जुड़ रहा है। एक जगह प्राणों को इंद्रियां माना है, एक जगह इंद्रियों से शक्ति प्राप्त करना, इंद्रियों से शक्ति प्राप्त करता है बोला जा रहा है, और एक ओर से इंद्रियां ही माना जा रहा है। तो उनका अपने परस्पर भाष्य में भी एक दूसरे से विरुद्ध कार्य है यहाँ पर। हाँ जी, शेखर जी। जी ओम प्रणाम स्वामी जी जी। जो मैं समझ रहा हूँ और प्रश्नोपनिषद देख रहा हूँ, जो इन्होंने रेफरेंस दिया ना 3:3, जी जी। जो कि आत्मा को प्राणम बताया, जी जी। तो वहाँ पूरा मंत्र पढ़ते हैं तो वो है आत्मा से यह प्राण उत्पन्न होता है, जैसे लोक में मनुष्य शरीर से छाया उत्पन्न होती है, वैसे ही यह आत्मा में प्राण व्याप्त है तथा यह मनोजन्य संकल्प आदि से इस शरीर में आता है। जी जी। जो जो इन्होंने रेफरेंस दिया है ना जी 3:3 का, जी जी। तो उसमें प्रश्नोपनिषद में यही कहा है कि आत्मा से उत्पन्न होता है प्राण। और जो वेदांत में इन्होंने जो रेफरेंस दिया शुरू में जी, तो वहां भी यही, मतलब आप कह रहे हैं कि प्राण को वो ब्रह्म मान रहा है, मुझे नहीं पता ब्रह्म मान रहा है क्या आत्मा मान रहा है वहां। आत्मा मान रहे हैं। आत्मा मान रहे हैं। आत्मा का अर्थ वहां ब्रह्म है। ब्रह्म सूत्र में आत्मा का अर्थ वहां ब्रह्म है, तो ब्रह्म प्राण को ब्रह्म मान रहे हैं वेदांत दर्शन। ब्रह्म कहेंगे कि आत्मा कहेंगे, वहां भी तो आत्मा भी तो मान सकते हैं ना, तो प्राण को आत्मा नहीं। उन्होंने ये कहा कि वहां पे कि ये अपना प्राण वायु से दो चीज निषेध की वेदांत में। जी, दो स्टेटमेंट की उन्होंने कि प्राण आत्मा है, आप कह रहे हैं प्राण ब्रह्म है, मैं कह रहा हूं कि अगर ब्रह्म माने कि आत्मा माने। ऐसा है कि वहां पूरा वेदांत दर्शन ब्रह्म को लेकर के बोला है। तो आकाश का क्या अर्थ लेना चाहिए, तो आकाश जो है ब्रह्म लेना चाहिए। आकाश का अर्थ ब्रह्म है, उस ब्रह्म को आत्मा बोलो, मेरे कोई आपत्ति नहीं है, आत्मा बोलो ब्रह्म बोलो एक ही बात है। यानी वहां आत्मा से ब्रह्म ले रहे हैं, क्योंकि आकाश का अर्थ ब्रह्म है, आकाश का अर्थ आत्मा है जी। और ये उन्होंने, और दूसरा उन्होंने जो उसी पे प्रमाण दिया कि ये वायु का विकार नहीं है। हाँ, वेदांत दर्शन में ये कहा है, जिस प्राण की चर्चा हम कर रहे हैं, उपनिषद में जो प्राण आया है, वो प्राण एक प्रसंग में, ये जो प्राण अपान व्यान है, इस प्रसंग में भी आया है। एक प्रसंग में पता नहीं लगता कि इस प्राण का अर्थ वो वायु का जो विकार प्राण अपान वो लेना है, या प्राण का अर्थ जीवात्मा भी आया है, प्राण का अर्थ परमात्मा भी आया है। तो वहां प्राण का अर्थ क्या लेना चाहिए, तो वेदांत दर्शनकार करते हैं उस प्राण का अर्थ ब्रह्म रूपी आत्मा लेना चाहिए। उस आकाश ये जो बाहर का आकाश है उसके बारे में भी आता है, लेकिन जिस प्रसंग में वो आकाश आया है वो आकाश ब्रह्म है, परमात्मा है, आत्मा है। वहां प्रमाण दिया है, यदि ऐसा आकाश आनंदो ना स्यात्, ये जो आकाश रूपी आनंद ना हो तो तम एव, उसको पाकर के ये आनंदी होता है, तो इस आकाश को आनंद नहीं बोल सकते, इस आकाश, और इस आकाश से आनंद लेता नहीं है। तो उस आकाश रूपी आत्मा को पाकर के ये आनंदी होता है जीवात्मा, ऐसा स्पष्ट लिखा है वहां पर उपनिषदकार ने। तो वहां आकाश का अर्थ ब्रह्म है, ऐसे प्राण का अर्थ ब्रह्म है, ऐसे और भी बहुत सारे शब्दों को लेकर के वहां चर्चा की है। तो ब्रह्म के प्रसंग में सारे शब्द हैं, तो ऐसे प्राण भी वहां ब्रह्म का अर्थ ही किया है। उसको आत्मा बोलो, मेरे को आपत्ति नहीं, लेकिन वो आत्मा जीवात्मा नहीं है, परमात्मा है, वहां पर ब्रह्म है। जी, ऐसा मैं समझा कि उन्होंने पहले वेदांत दर्शन से ये कहा कि प्राण आत्मा है और प्राण वायु का विकार नहीं है। जी। उससे आगे उपनिषद की छांदोपनिषद से उसने कहा, दिखाया कि प्राण इंद्रियों को शक्ति देता है। जी, इंद्रियों से अलग है, इंद्रियों को शक्ति देता है, जो कथा आती है सारी। ठीक है, ठीक है। फिर वापस एंड में प्रश्नोत्तर का 3:3 में जो बताया है उपनिषद में कि प्राण आत्मा है, आत्मा का ही स्वरूप है, जैसे मनुष्य की छाया से छाया होती है, इस तरह उन्होंने जो
ऐसा मतलब इन्होंने मेरे को ऐसा पढ़ने में आ रहा है। अगर ऐसा आ रहा है तो प्राण आत्मा से कुछ नहीं उत्पन्न होता है जी। नहीं, वो तो उपनिषद, पर्सनल उपनिषद में दिया है ना, वही कोट कर रहे हैं 3:3 में, जैसे मैंने अभी पढ़ा। हाँ, अगर उपनिषद में आप कोट करेंगे, अगर ऐसा है तो वो वहां जो है ना, एतस्मात् जायते प्राणः, तो इस आत्मा से प्राण उत्पन्न होता है मान लेते हैं, तो उस आत्मा से मन भी उत्पन्न हुआ मानना होगा, उस आत्मा से सभी इंद्रियां उत्पन्न मानना होगा, उस आत्मा से 5 महाभूतों को उत्पन्न मानना होगा। तो वो निमित्त कारण के रूप में बोला है वहां पर। आत्मा से ये सब उत्पन्न हो रहे, उपादान नहीं है वहां आत्मा। केवल प्राण को नहीं बोल रहे ना, एतस्मात् जायते, इससे प्राण उत्पन्न होता है, उसी से मन उत्पन्न होता है, उसी से सभी इंद्रियां उत्पन्न होती हैं, उसी से खम वायु ज्योति आपा पृथ्वी, ये मुंडकोपनिषद का जो दिया है ये प्रमाण, ये उस आत्मा से ये सब उत्पन्न हो रहे हैं। पर वो आत्मा उपादान कारण नहीं इन सब का, वो आत्मा निमित्त कारण है। स्वामी जी, प्रश्न उपनिषद में ऐसा नहीं है। जो ये मंत्र को इन्होंने थोड़ा सा दिया है भाग, अगर आप इसको रेफरेंस में भी लें। हाँ जी, वो मैं मान रहा हूं आपकी बात। प्रश्न तो वहाँ आत्मा से मतलब दूसरे इंद्रियों के बारे में नहीं, सिर्फ प्राण के बारे में ही बात की। तो वहां अगर आत्मा से प्राण उत्पन्न होता है तो वो आत्मा जीवात्मा को ले रहे हैं, परमात्मा को ले रहे हैं, ये पहले क्लियर करना होगा। अगर परमात्मा को लेंगे तो परमात्मा से कोई प्राण उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर मुंडकोपनिषद में प्राण को भी लिखा है ना जी। अगर वहां उपनिषद में अगर आत्मा से उत्पन्न होता है मान लेंगे, उस आत्मा को जीवात्मा लेंगे, तो यहाँ पर इस आत्मा को भी जीवात्मा लेना होगा। और इस आत्मा से प्राण उत्पन्न है तो इस आत्मा से मन भी उत्पन्न हुआ, इस आत्मा से सर्वेंद्रियानि भी उत्पन्न हुआ, और इसी आत्मा से पंचमाभूत भी उत्पन्न हुआ। यहाँ पर भी बताया जा रहा है ना, उस उपनिषद में आत्मा से प्राण उत्पन्न होता है। आपकी बात को अगर मैं थोड़ी देर के लिए मानूं तो मुंडकोपनिषद में भी तो बताया जा रहा है, इसी आत्मा से प्राण, मन, सभी इंद्रियां, खम वायु ज्योति आपा पृथ्वी, ये सब उत्पन्न होते हैं जी। तो ये आत्मा जीवात्मा है मान नहीं सकते, तो परमात्मा ही मान सकते। परमात्मा तो ये सब उत्पन्न होते हैं, तो परमात्मा से उत्पन्न होते हैं तो दो बातें आएंगी, परमात्मा उपादान बन करके इन सबको उत्पन्न करता है, अथवा परमात्मा निमित्त बन करके इन सबको उत्पन्न होता है। ये हमें समझना होगा। जी जी। और ये मतलब प्राण को आत्मा की शक्ति के रूप में दिखाया, ऐसा नहीं कर रहे हैं स्वामी जी? हाँ, ऐसा नहीं कर रहे हैं ना, वो अलग माना जा रहा है ना, ये प्राण अलग माना, क्योंकि प्राण निकलने पर उसको देख करके, आत्मा निकलने पर उसको देख करके प्राण भी निकल जाते हैं, प्राण को निकलते हुए देख करके बाकी इंद्रियां भी निकल जाती हैं, प्राण को निकलते हुए देख करके बाकी जो 9 प्राण है वो भी निकल जाते हैं। ये बोला जा रहा है यहाँ पर। वो तो कथन में आ जाता होगा ना स्वामी जी, जैसे ही आत्मा निकलती, आत्मा के साथ साथ प्राण भी, उसकी शक्ति निकलती है, मतलब सभी एक, बिल्कुल आपकी बात मैं मान रहा हूं कि ये तो बोलने के लिए है, क्रम बताने की दृष्टि से बताया, वो तो एक ही साथ सब निकलते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्राण को अलग माना जा रहा है, जीवात्मा को अलग माना जा रहा है, इंद्रियों को अलग माना जा रहा है, और बाकी 9 प्राणों को अलग माना जा रहा है उस मुख्य प्राण से। ये देखना है हमको। और 10 प्राणों में जिसको प्राण शब्द दिया है वही मुख्य, वास्तव में उसी के ये सहयोगी है, अपान, व्यान, उदान, समान, देवदत्त, कृकल, धनंजय आदि, तो वो उसको मुख्य प्राण के रूप में बोला जाता है। तो उस मुख्य प्राण को और इन बाकियों को सबको अलग करके दिखा रहे हैं ना यहाँ पर। भले ही एक साथ निकलते हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सबको अलग कर रहे हैं यहाँ पर, यानी जीवात्मा को अलग कर रहे हैं, मुख्य प्राण को अलग कर रहे हैं, बाकी 9 प्राणों को अलग कर रहे हैं, और इंद्रियों को अलग कर रहे हैं। ये अलग करके दिखा रहे हैं। स्वामी जी, मुख्य प्राण और 9 उपप्राण ऐसा तो नहीं है, मतलब प्राण को ही हम उसी प्राण को उदान, समान, व्यान, बिल्कुल उसी को ही बोल देते हैं। नहीं, एक नहीं, एक नहीं है, वो 10 हैं, 10 हैं। हाँ, 10 प्राण मन के फंक्शन हो जाते हैं उसी तरह। ऐसा कहीं पर शास्त्र में नहीं बताया, 10 को अलग अलग बताया, सबके अलग अलग काम बताए। हाँ, आप जाति के रूप में एक मान, जैसे अविद्या जाति के रूप में एक मान लो, लेकिन व्यक्ति के रूप में 5 हैं अविद्याएं व्यक्ति के रूप में। तो ऐसे प्राण को जाति के रूप में एक मानो, मेरे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन व्यक्ति के रूप में 10 है।
उनकी 10 संख्या है, लेकिन मन के 5 अवस्थाएं हैं, लेकिन उसको मन 5 नहीं माना जाता, एक ही माना जाता है। एक के अंदर 5 अवस्थाएं, 5 प्रकार के कार्य उनके, वो एक अलग चीज है। लेकिन ये एक ही है और उसके कार्य 10 है, ऐसा नहीं बोला है, 10 संख्या है इसकी, ये अंतर है जी। क्योंकि संख्या जब जुड़ती है ना, व्यक्ति के साथ जुड़ती है, जितने व्यक्ति उतनी संख्या जुड़ेगी। अगर एक ही है तो एक ही संख्या जुड़ेगी, ऐसा है। तो जैसे चित्त, मन और बुद्धि हम बोल देते हैं स्वामी जी जी, जी जी। उनके फंक्शन के नाम से ही तो बोलते हैं उनको। लेकिन कार्य की दृष्टि से हम 4 बोलते हैं, व्यक्ति की दृष्टि से 3 बोलते हैं जी। हाँ, उसमें आप कार्य की दृष्टि आप सार संख्या दे दो, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन मन को एक ही माना जाता, कहीं भी 5 मन है ऐसा कहीं नहीं माना है शास्त्रों में। ठीक है, आज के आधुनिक युगों में तो 5 या जितने भी वो मानते होंगे अलग अलग, लेकिन शास्त्र में मन को एक ही माना है। और उसी एक ही मन के 5 अवस्थाएं बताइए जी। तो ऐसे ही प्राण को भी जाति की दृष्टि से एक माने तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन व्यक्ति की दृष्टि से ये 10 हैं। जैसे इंद्रियम, जाति की दृष्टि से इंद्रियम बोलने से सभी इंद्रियां आ जाती हैं। इंद्रियम जाति की दृष्टि से एक है, लेकिन व्यक्ति के रूप में 10 इंद्रियां अलग अलग है। ऐसे ही प्राण अलग अलग है जी स्वामी जी। जी। तो यहां पर भाष्य और सूत्र जो है इन सबको प्रक्षिप्त ही मानते हैं कुछ लोग। अगर हम प्रक्षिप्त ना भी माने तो फिर इन सूत्रों का अर्थ कुछ और ही करना होगा जो हमें नहीं पता है। जो इन्होंने किया है इसके अनुसार ये गलत है। हाँ जी, सतीश जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, काफी उत्तम चर्चा हुई और रुचिकर थी, और विकारों को जो मन में बने रहते हैं उनको दूर करने में थोड़ा थोड़ा सहायक हो रही है जी। ठीक, परंतु इस विषय पे काफी पढ़ने को सुनने को मिलता रहता है और कोई एक मत नहीं मिल रहा जो हम अपने मन में बना सके हमारे स्तर के पढ़ने वाले आप लोगों से। तो मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि आपने काफी स्वाध्याय किया है, आप अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण से क्या सही मानते हैं, ये समझा दीजिए हमें अगर उचित समझे तो। देखिए, सही मानना गलत मानना एक अलग चीज है। ये तो स्पष्ट है कि 10 इंद्रियां अलग है, 10 प्राण अलग हैं, मन अलग है। अब प्राणों को, इंद्रियों को भी प्राण शब्द से बोला जाता है, वो भी शास्त्रीय प्रमाण है। जैसे आप 18 तत्व गिनते हो ना, सत्यार्थ प्रकाश में पढ़ेंगे 18 तत्वों की गिनती प्राण से हो रही है। वहां पर बताए 5 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां बोला है, 5 प्राण बोला है और 5 तन्मात्राएं बोली है। फिर मन, बुद्धि और अहंकार बोला है। जो 18 तत्वों की गिनती वहां हो रही है, वहां प्राण शब्द से कर्मेंद्रियों को लिया जाता है। अगर कर्मेंद्रियों को नहीं लोगे तो इन प्राणों को लेंगे, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान 5 को, तो फिर कर्मेंद्रियों को नहीं ले पाओगे सूक्ष्म शरीर में। और कर्मेंद्रियों को प्राण का अर्थ लेंगे, इसलिए वहां प्राण शब्द से कर्मेंद्रियां लिया जाता है। सत्यार्थ प्रकाश में आप पढ़ेंगे तो इसलिए प्राण शब्द से इंद्रियों के लिए भी बोला जाता है, और ये जो क्या कहते हैं 10 प्राण है उनके लिए भी बोला जाता है। बल्कि उल्टा है, इंद्रियों से प्राण को शक्ति नहीं मिलती है, प्राणों से इंद्रियों की शक्ति मिलती है। यह है वास्तव में। प्राण हो तो इंद्रियां काम करती है। अगर हमारे शरीर के अंदर प्राण रहे तो इंद्रियां काम करती है, प्राण रहे तो मन काम करता है। जो 18 तत्व जो हमारे शरीर के अंदर है, इनके पीछे प्राण कारण है। अगर प्राण है तो सब काम करेंगे, प्राण नहीं है तो कोई काम नहीं कर सकता। यही तो उपनिषदकार ने कहा, एक एक करके बाहर निकल गए, सबका काम चला। लेकिन जैसे ही मुख्य प्राण, वहां बोला है मुख्य प्राण, जैसे मुख्य प्राण चलने लगे, बाहर निकलने लगे, सब घबरा गए। परंतु स्वामी जी, आत्मा के बिना तो प्राण भी नहीं आता। आत्मा का प्रसंग ही नहीं है ना, आत्मा तो वो तो है ही है। जुड़ना तो उसी से। हम अगर ये कहें स्वामी जी, ऐसा समझना चाहे कि आत्मा निकल गया तो ये सारी मजबूरी से निकलेंगे या वहीं जल जाएंगे। देखिए, इधर उधर मत जाइए, कार्य रूप है, इधर उधर मत जाइए। आत्मा झगड़ा नहीं किया, मैं बड़ा हूं। प्रश्न हो रहा है इंद्रियों में झगड़ा हुआ, तो जिसमें झगड़ा हो तो उन्हीं की चर्चा करेंगे ना, आत्मा को क्यों लाएंगे? नहीं स्वामी जी, मेरा तो जो शंका है वो आत्मा के दृष्टिकोण से है कि 24 गुणों में आत्मा का
देखिए ये भी गुण है या इधर इधर उधर मत जाइए। आत्मा शरीर में रहने पर ही इंद्रियों में आपस में झगड़ा हो रहा है, ऐसा दिखाया है। वो ठीक है स्वामी जी, वो प्रसंग तो ठीक है वहां तक, तो फिर उसमें आपत्ति नहीं है। तो आत्मा मैं जानना चाहता हूँ कि आत्मा का स्वाभाविक गुण है प्राण, ऐसा मानना चाहिए, सिद्ध है ये? अगर आत्मा का स्वाभाविक गुण है तो फिर ये प्राण अपान व्यान उदान जो सांसें हम लेते हैं ना, जिसको हम प्राण कहते हैं, ये आत्मा का स्वाभाविक गुण है क्या? नहीं, ये आत्मा के होने से उद्भूत होते हैं, ऐसा कुछ इधर उधर मत जाइए। देखिए से आप लोगों से कहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए। अगर जानकारी है तो बोलिए, नहीं तो उसको छोड़ दीजिएगा। नहीं, आप ही लोगों ने सुनते हैं थोड़ा हम लोग नहीं बताते ना, इधर उधर क्यों जाते? हम लोग नहीं बताते। जो इन्हें एक्सिल हो रहा है जो प्राण के नाम से, यही आत्मा का ये गुण है, ऐसा हमने कभी नहीं बोला। ना मेरे जैसा और विद्वानों ने किसी ने नहीं बोला है। नहीं, ऐसे वर्बेटम नहीं कह रहा हूँ स्वामी जी, मेरा आशय ये नहीं है। वो तो 24 गुण जैसे महर्षि दयानंद जी बता रहे हैं, उनमें प्राण भी एक उसका गुण है आत्मा का। उस दृष्टिकोण से मैं इसको थोड़ा व्याख्या चाह रहा था आपसे। नहीं, अगर उसमें प्राण शब्द आया है क्या? नहीं, प्राण एज इट इज तो नहीं आया जी, उसमें व्याख्याकार जो इधर उधर मत जाना, इधर उधर मत जाना, इसलिए मैं आप बोल रहा हूं। तो अगर आपको पता है तो बोलिए, अगर इधर उधर बात सुन करके आप बोलोगे ना, व्यर्थ चर्चा हो जाएगी, प्रसंग से हट करके हो जाएगा। अगर आपको पता है तो बोलिएगा, अब पता नहीं है तो पता करके फिर प्रश्न करिएगा। आपको पता तो अभी नहीं करना, अभी मत पता करना। करने का यही पर्पस है मेरा तो नहीं, सारा कुछ मैं पता करूंगा तो आप क्या करेंगे? प्रश्न आपका है, आपके प्रश्न का पता मैं कैसे करूंगा जी? तो आप ही उत्तर दे दो ना स्वामी जी इसमें कि नहीं, आत्मा का गुण नहीं है। मैं क्यों दूंगा जी? मैं क्यों दूंगा? अगर नहीं है तो ऐसा तो बोल नहीं सकते नहीं हो जी आप। नहीं, मैं नहीं दे सकता। आपका प्रश्न है तो आपको पहले निश्चित होना चाहिए कि आप ऐसे सुन सुन कर कुछ भी पूछो तो मैं हर चीज का उत्तर नहीं दूंगा ना। जी आप ढंग से देख के आइए, फिर बोलिए हाँ जी इसमें लिखा है। अगर लिखा है बोलोगे तो मैं उसका उत्तर दूंगा। जी, एक दूसरी शंका हो रही स्वामी जी, ये जो ग्रंथ है या जो विषय लिखे जा रहे हैं कालक्रम के बारे में, अब जैसे महर्षि स्वामी ब्रह्ममुनि जी ने लिखा है भाष्य, तो उन्होंने वेदांत दर्शन का भी इसमें रेफरेंस दिया है, तो इससे फिर ये लगता है कि वेदांत दर्शन तो बाद में बना होगा सांख्य के, ऐसा समझा जा सकता है क्या? नहीं, ऐसे इधर उधर मत जाइए। वो तो बीच में प्रमाण दे रहे हैं ना, बीच में सूत्र में लिखा है क्या ऐसा? नहीं, जो प्रमाण दिया जा रहा है उस दर्शन के बाद ये लिखा गया नहीं, मेरा प्रश्न समझ लो। आप इधर उधर की बात ज्यादा कर रहे हो। मेरा पहले प्रश्न समझ लो, क्या सूत्रों में ऐसा आया है कि ये जो प्राण है उसको लेकर के सूत्र में बोला है और वेदांत दर्शन ने उसका प्रमाण दिया है, तब बाद में पता लगेगा। ये तो भाष्यकारों ने अपने भाष्य में प्रमाण दे रहे एक दूसरे का, उससे आप ये कैसे बोलोगे कि ये बाद में बना होगा? इसलिए जब प्रश्न करते समय सोच समझ करके आपको प्रश्न करना है। जी हाँ, सागर जी पूछिएगा। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, इस संबंध में मैंने युधिष्ठिर मीमांसक जी का एक लेख पढ़ा था। जी उसमें उन्होंने इस विषय को रखा है कि अर्थवेद में जो प्राण सूक्त है जी या कौशिक की ब्राह्मण में जहाँ प्राण आया है, वह मुख्य जीवात्मा का ही वाचक है, और भौतिक वायु के लिए तो सहचर्य से लक्षणावृत्ति से हम प्राण कह देते हैं उसको, वह जीव को ही प्राण मानते हैं मीमांसक जी। नहीं, वो क्या मानते, शास्त्र भी मानता है, मैं भी मानता हूं प्राण का अर्थ जीवात्मा भी है। इसलिए तो मैं कहना चाह रहा हूं, प्राण शब्द से बहुत सारे अर्थ हैं। प्राण शब्द का अर्थ वेदांत दर्शन में परमात्मा ब्रह्म है। प्राण शब्द से कहीं जीवात्मा है, जो आपने युधिष्ठिर मीमांसक जी का उदाहरण दिया। प्राण शब्द से ये प्राण अपान व्यान उदान समान देवदत्त कृकल धनंजय, इन सबको भी प्राण शब्द से बोला जा रहा है। तो ये प्राण अलग है, जीवात्मा रूपी प्राण अलग है, ब्रह्म रूपी प्राण अलग है, सब अलग अलग है। प्रसंगों के अनुसार प्राण शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। और युधिष्ठिर जी मीमांसक जी ने जो प्राण शब्द का आत्मा लिया वो भी सही है, क्योंकि जीवात्मा को भी प्राण कहा है शास्त्रों में, वेद में। जी, और रही बात आप जिस तरह प्रस्तुत कर रहे हो ना, ये जो 10 प्राण हैं ये जीवात्मा का ही स्वरूप है, ऐसा यहां नहीं है। जो शरीर में जो 5 प्राण 10 प्राण चलते हैं, ये जीवात्मा का स्वरूप नहीं है यहां पर। ये बिल्कुल वायु के स्वरूप है, वायु के ये संचार है।
वायु की ये क्रियाएं हैं यहाँ पर आप देखेंगे। तो इसलिए बहुत प्राण शब्द वैसे भी बहुत जटिल विषय है। वेदांत दर्शन में बहुत लंबी चर्चा हुई है प्राण को लेकर के। वहाँ जीवात्मा को भी प्राण शब्द के नाम से प्रमाण दिया है। प्राण शब्द से वहाँ पर ये 10 प्राण जो है इनका भी प्रमाण दिया। वहाँ जीवात प्राण शब्द से ब्रह्म को लेकर के भी बहुत सारे प्रसंग दिए। बहुत लंबी चर्चा हुई है वहाँ पर। लेकिन वहाँ ये सब बताते हुए प्राण शब्द से आत्मा भी बताया, प्राण शब्द से ये 10 प्राण भी बताया, प्राण शब्द से परमात्मा भी बताया। लेकिन जिस प्रसंग में प्राण शब्द को लेकर के वेदांत दर्शन प्रस्तुत कर रहा है वो प्राण ब्रह्म है, आत्मा परमात्मा है। वो ये सिद्ध किया था वहां पर वेदांत दर्शन में। जी सागर जी। धन्यवाद स्वामी जी जी। हाँ जी, गुप्ता जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, ये जो आपने बोला पंच भौतिक से पैदा होते हैं, तो ये भौतिक हुए ना जी ये प्राण? हाँ जी, भौतिक हुए हैं, पर ये सूत्र ही गलत लिखा है ना। यानी सूत्र को ही प्रक्षिप्त माना जा रहा है। मुख्य बात सूत्र को लेकर के हैं। सूत्र जो है ये इसको दूसरे भाष्यकारों ने इसको प्रक्षिप्त माना है, इसलिए सारी समस्या है। इसमें बहुत सारे सूत्र हैं जो 5वें अध्याय के जिनको प्रक्षिप्त माना है, तो इसको भी प्रक्षिप्त माना है। इसलिए सूत्र भी गलत है और व्याख्या भी गलत है, ऐसा लोग मानते हैं। तो अभी देखिए आपका समय पूरा हो रहा है। आप कल प्रश्न कर लीजिएगा, क्योंकि ये सूत्र अभी थोड़ा सा अभी बचा है, 2-4 पंक्तियां बची हुई इस सूत्र की। फिर कल आपके और भी जो भी प्रश्न होंगे तो कल बात कर लेंगे हम लोग। इसको यहीं पर विराम देता हूं। और मैंने पीछे भी बताया था, इसको अच्छी तरह पढ़ करके आइएगा। मैं जो कह रहा हूं मेरी बात ही मानो ऐसा नहीं है, आप भी इसको समझने का प्रयत्न करें। जो ये पूर्वापर जो कहना चाह रहे हैं, एक दूसरे से विरुद्ध बातें होती जा रही हैं। भूमिका से लेकर के पूरी सूत्र को अच्छी तरह संस्कृत में जो समझते हैं संस्कृत को पढ़िएगा, और हिंदी में जो समझते हैं इसी सूत्र के भाष्य को हिंदी में भी पढ़ करके 1, 2, 3, 4 बार, कितने बार भी पढ़ करके देखिएगा। वो अपनी बातों का पूर्वापर वो गलत सिद्ध करते जा रहे हैं। ये बात मैं कहना चाह रहा था। आप पढ़ करके वापस आइए, फिर जो बची हुई उसको पढ़ करके हम आगे बढ़ेंगे। ओम शांति शांति शांति।